स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड चलते हैं और आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अंतर्गत 22 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की आज हमारी 34वीं क्लास है। फ्रेंड इसके पिछले वाली क्लास को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के पहले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए उपयुक्त विशेष प्लास्टिक कौन सा है? बैकलाइट, टेफ्लॉन, फियोन, पॉलीएथिलीन। राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और टेफ्लॉन की खोज आपका 1938 में हुई थी। 1938 में इसकी खोज आपके डॉक्टर राय प्लंकट ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्र चिन्ह बनाए गए हैं? 13, 11, 12, 10। तो राशियों की जो संख्या है आपकी टोटल 12 है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और जो राशि चक्र है इसके माध्यम से ज्योतिष में व्यक्तित्व के लक्षणों और कुंडली की भविष्यवाणी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो खगोलीय पिंडों की स्थिति पर यह आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय किसका अधिकार क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का, कोलकाता उच्च न्यायालय का, मद्रास उच्च न्यायालय का, दिल्ली उच्च न्यायालय का। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो आपका उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नीति समिति अस्तित्व में कब आई? 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2014 को, 1 दिसंबर 2014 को। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1 जनवरी 2015 को नीति समिति अस्तित्व में आई थी। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन मणिपुर में। विश्व मुद्राओं के आदान प्रदान को नियमित करने की विधि की शुरुआत आपका ब्लैंक स्थान दे रहा है द्वारा की गई थी। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा की गई थी। इसे हम शॉर्ट में IMF के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और फ्रेंड इसका जो उद्देश्य है विश्व मुद्राओं के आदान प्रदान को विनियमित करना और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जो होती है उसकी स्थिरता सुनिश्चित करना, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन क्षेत्रों में आपका IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था? जीविका चिंतामणि, शिल्पाधिकारम, रामायण, महाभारत। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा महाभारत आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और महाभारत और रामायण ये दो आपके भारत के महाकाव्य हैं। और रामायण की अगर बात करें तो ये आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। शांता कुमार, रंगराजन, जवाहरलाल नेहरू, दिलीप सिंह कोरिया। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू के समय आपका
राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया था। और ये जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ये आपका 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, 1955 में रिपोर्ट सौंपी गई और इसी को आधार बनाते हुए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और उस समय कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था फजल अली। 2 और सदस्य थे जिनका नाम था के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या है? ज्योतिष है, विज्ञान है, व्याकरण है, अंगणित है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा व्याकरण। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द का वर्णन नहीं मिलता था, तो इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो जो संविधान संशोधन किया गया ये 42वां संविधान संशोधन था और इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता शब्द और इसके साथ साथ आपका 2 और शब्द समाजवादी और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रत्येक इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को रिक्त स्थान दे रहा है कहा जाता है। कोणीय विस्थापन के नाम से जानते हैं, त्वरण के नाम से जानते हैं, कोणीय संवेग के नाम से जानते हैं, विस्थापन। क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड, बताएंगे आप? तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन त्वरण। किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दौड़ को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश जलवायु में उगाई जाने वाली वनस्पति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? लीड घास के मैदान, रेगिस्तान वनस्पति, मिश्रित वन, एक पतनीय गिरावट। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, एक पतनीय गिरावट के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमी चक्रवात कहां से उत्पन्न होते हैं? कैस्पियन सागर क्षेत्र से, भूमध्य सागर या भूमध्य मध्याय क्षेत्र से, लाल क्षेत्र से, अरब क्षेत्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य क्षेत्र से, आपका ये आपका उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। बोरवेल पद्धति के अनुसार एक परमाणु में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन, अधिकतम कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? ध्यान रखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे नहीं होता है पूछा गया आपसे सवाल। हेपेटाइटिस ए, आंत ज्वर, क्षय रोग, हैजा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, हेपेटाइटिस ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। इन चारों राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में आपके सबसे अधिक आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके संयंत्र लगाए गए हैं। और फ्रेंड तमिलनाडु में कलपक्कम में एक है, एक कुडुकुलम में, ये 2 आपके तमिलनाडु में इस समय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। मानव में जब यक्ष गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचन करता है तो युग्मज रिक्त स्थान दे रहा के रूप में विकसित होता है? महिला शिशु के रूप में, पुरुष शिशु के रूप में, जुड़वा, जुड़े हुए जुड़वा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट ऑप्शन, महिला शिशु के रूप में। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 244। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 280 में आपका वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। और वित्त आयोग का जो गठन होता है हर 5 साल पे कौन करता है? याद रखेंगे, हर 5 वर्ष पे आपका राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और भी इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका गठन किस लिए किया जाता है, तो ये केंद्र और राज्य
के बीच राजस्व बंटवारे के लिए इसका गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा पूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? टेलर नियम के अनुसार, वालरस का नियम, बेवलिन का प्रभाव नियम। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बताएंगे? तो राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन, वालरस के नियम के अनुसार। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1963, 1979, 1956, 1992। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 1992 में। और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल की स्थापना की जो व्यवस्था की गई है, ये भारतीय संविधान के अनुसार की गई है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन भारत रत्न है। ये आपका सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत रत्न की स्थापना की बात करें तो इसे 1954 में आपका इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि सबसे सर्वोच्च एक नंबर पे आपका भारत रत्न आता है आपका, इसके बाद से 2 नंबर पर पद्म विभूषण आता है। पद्म विभूषण का जो स्थान आता है 2 नंबर पे आता है। और इसके बाद से आपका 3 नंबर पे पद्म भूषण का स्थान आता है और चौथे नंबर पे आपका पद्म श्री। कभी कभी इसके क्रम को सजाने से लेके सवाल पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, इसके बाद आपका पद्म विभूषण है, इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्म श्री है। और सबसे पहली बार जो आपका सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे 23 का सेकेंड ऑप्शन, आर्टिकल 338 338 के तहत आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना का प्रावधान रखा गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 340 जो है आपका अन्य पिछड़ा आयोग से संबंधित ये आपका आर्टिकल है। अनुच्छेद 315 की बात करें तो फ्रेंड ये आपका लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 280 ये आपका वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान 280 में आपका रखा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता विनिमयता से संबंधित है? रंगराजन समिति, SS तारापुर समिति, YV रेड्डी समिति, उर्जित पटेल समिति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 24 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन SS तारापुर समिति। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दक्षिण रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा चेन्नई। इस प्रकार हम 25 सवालों को सॉल्व कर लिए और 25 सवाल हमारे बचे हुए हैं। फ्रेंड, इस प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मेरा उद्देश्य कराना कि आपको यहाँ से प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में आपका आए तो आपका छूटने ना पाए, आप पूरे सवालों को कर सकें और आपको आगामी एग्जाम में प्रश्नों की प्रकृति के बारे में पता चल सके कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 26 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन 35 वर्ष रखा गया है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 35 होनी चाहिए। बढ़े अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे ये दंती दुर्ग थे। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। उकाई परियोजना का संबंध जो है आपका गुजरात राज्य से, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम माना जाता है? कौन जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऋषभदेव,
अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाए कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखेंगे ऋषभदेव थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। यहां से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का सेकेंड ऑप्शन रीड, जिसे प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो फ्रेंड पेरिस जो है आपका, ये फ्रांस का कैपिटल है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यह राइन नदी, सॉरी फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सीन नदी के किनारे स्थित एक शहर है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय सेवा समाज की जो स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने आपका 1905 में की थी, और इसमें आपका बुद्धिजीवी वर्ग को प्रशिक्षित करके देश सेवा में लगाना था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। तो यहाँ पे जितने भी आपके यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जनघनत्व तो सबसे अधिक किसका है? तो उसकी बात की जा रही है, तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा दिल्ली का है। अगर दिल्ली के जनघनत्व की बात करें तो फ्रेंड 11,297 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपकी दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है। अगर यही यूटी केंद्र शासित प्रदेश न बात करके अगर राज्य की बात की जाए, तो राज्य में आपका पहला स्थान जनसंख्या घनत्व में किसका आएगा? तो याद रखेंगे बिहार राज्य का आता है। किसका आता है? बिहार का। और सबसे अधिक जनसंख्या पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिए गए विकल्प में से घुड़सवारी खेल किससे संबंधित है? तो ये आपका घुड़सवार से संबंधित है, घुड़सवारी से ही संबंधित है। दोलायमान गति में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को रिक्त स्थान कहा जाता है? समय सीमा कहा जाता है, आयाम के नाम से जानते हैं, आवृत्ति के नाम से जानते हैं, तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं? बताएंगे फ्रेंड किस नाम से जानते हैं? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, आवृत्ति के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बोलीविया की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो, सुक्रे, ब्राजील, लीमा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सुक्रे। निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट कहा जाता है? यहाँ पे मनी मार्केट किसे कहा जाता है पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन वर्किंग कैपिटल मार्केट को। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मानव ध्वनियों का उत्पादन रिक्त स्थान दे रहा है आपका में कंपन के कारण होता है। श्वास नली में कंपन के कारण, स्वायत्त में, फेफड़े में, नासिक में। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सेकेंड ऑप्शन स्वायत्त। अगले सवाल की चर्चा करते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होता है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है आपका जम्मू और कश्मीर राज्य से? तो अनुच्छेद 1 और 370 का संबंध आपका जम्मू कश्मीर राज्य से है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो आपका जो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ये आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का सुंदरवन। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देसी खेल कबड्डी के नियमों में सबसे पहले किस राज्य में बनाए गए थे? केरल, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य, अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बिंदुसार। फ्रेंड यहाँ पे बिंदुसार और
बिंबिसार को लेके हमारा कंफ्यूजन रहता है छात्रों में। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि बिंदुसार जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और ये मौर्य वंश से संबंधित था, और बिंबिसार जो था आपका हर्यक वंश का शासक था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेलने से संबंधित नहीं है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है आपका? तो ये आपका स्टंप दे रहा है, पॉपिंग क्रीज दे रहा है, बॉलिंग क्रीज दे रहा है, स्टीपलर चेंज दे रहा है। तो ये आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, वो भी दौड़ से संबंधित है आपका। तो ये आपका चौथा का संबंध आपका क्रिकेट से नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का मूलभूत कौशल नहीं है? ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टंपिंग, स्कीइंग। 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन स्कीइंग। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव रिक्त स्थान देरा में मनाया जाता है? मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन असम। एक सवाल आपका पूछा जाएगा कि माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है? आयाम को, घनत्व को, जड़त्व को, दाब को। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन घनत्व को व्यक्त किया जाता है। सारनाथ में स्थित शेर के रंग का स्तंभ शीर्ष किसने बनवाया था? अकबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और फ्रेंड समुद्रगुप्त को लेके एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? यहाँ पे नहीं है सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, कर संग्रह। 48 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन कर संग्रह। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। छठवीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिले की स्थापना और पुनर्गठन करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानसभा को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सीमांकन आयोग को। तो यह अधिकार जो दिया गया है आपको राज्यपाल को दिया गया है। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 49 का। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। रोन घाटी में आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? बोरा, सिरोको या सिरोको, चिनुक, मिस्ट्रल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं। और मिस्ट्रल जो है एक ठंडी हवा है और यह उत्तर पश्चिम बहने वाली हवा है जो दक्षिण फ्रांस से भूमध्य सागर में बहती है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बहती है और इसका उद्गम जो होता है ये आपका रोन घाटी में ही उद्गम होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड इस सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। मिलते हैं हम फ्रेंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।